चंडीगढ़ में दो क्लबों के बाहर बम फेंकने वाले आरोपियों और पुलिस के बीच शुक्रवार शाम हिसार में मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो आरोपियों के पैरों में गोलियां लगी हैं। इसके बाद पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों हिसार के अस्पताल में एडमिट करवाए गए हैं। इन्हें पकड़ने के लिए चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा के हिसार के एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। आरोपियों की तरफ से की गई फायरिंग में दो एएसआई संदीप और अनूप बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से बच गए। दोनों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां मारी गई थी। आरोपियों के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के कहने पर क्लबों के बाहर बम फेंके गए थे। ब्लास्ट के बाद गोल्डी बराड़ ने पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली थी। हालांकि कुछ देर बाद ही ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अजीत, जो कि खरड़ का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी देवा, जो कि हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। दोनों कबड्डी प्लेयर हैं। विनय BA पास है तो अजीत 10वीं पास है। अजीत पर पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। चंडीगढ़ के एसएसपी कमरदीप कौर ने क्लबों के बाहर बम फेंकने की घटना की जांच के लिए क्राइम ब्रांच, ऑपरेशन सेल और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की ज्वाइंट टीम बनाई थी। इस टीम ने गुरुवार को बम धमाकों में शामिल लोगों की पहचान कर ली थी और उनकी तलाश में हरियाणा के हिसार पहुंची थी। यहां टीम ने हिसार एसटीएफ की मदद ली थी। दरअसल शुक्रवार की शाम करीब 8 बजे दोनों बाइक पर हिसार से पीरावाली जा रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही टीम इनके पीछे लग गई। बाइक अजीत चला रहा था। इसी बीच भागते वक्त इनकी बाइक मिट्टी के चलते स्किड हो गई। इसके बाद दोनों पैदल ही भागने लगे। पुलिस पीछे लगी तो इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों के पैरों में गोलियां लगी हैं। गोली लगते ही घायल होने के बाद दोनों बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। इससे पहले ये दोनों हिसार के टोल में लगे सीसीटीवी में भी कैद हुए थे। इनकी फोटो भी सामने आई थी। इसमें से एक ने वही शॉल ओढ़ी थी जिसमें बम फेंकते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। दरअसल चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित सेविले बार एंड लाउंज और डी ओरा क्लब के बाहर मंगलवार सुबह 3 बजे बाइक सवार बदमाशों ने बम फेंका था। इससे क्लब के शीशे टूट गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेविले बार एंड लाउंज क्लब के मालिकों में मशहूर रैपर बादशाह भी पार्टनर हैं। धमाकों की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। गोल्डी बराड़ ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। हालांकि कुछ देर बाद ही इस पोस्ट को हटा लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ये पता लगा रही थी कि ये पोस्ट किसने और क्यों किया था, और इन बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही थी। गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, 2 ब्लास्ट की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा लेते हैं। इन दोनों क्लबों के मालिकों को प्रोटेक्शन मनी के लिए मैसेज किया गया था, लेकिन इन्होंने हमारी कॉल की घंटी नहीं सुनी। इसके कान खोलने के लिए ये धमाके किए जा रहे हैं। जो भी हमारे कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं वो समझ जाएं कि इससे बड़ा कुछ हो सकता है। इस पूरे मामले में क्लब के सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था कि आरोपी बाइक से आए थे। एक युवक बाइक स्टार्ट करके खड़ा था, दूसरे युवक ने विस्फोट फेंका था। धमाके की आवाज सुनकर वो आया तो देखा कि शीशा टूटा हुआ था। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड नरेश भी वहीं खड़ा था। जब एक हमलावर नरेश से कह रहा था कि तू मेरा क्या कर लेगा, तो उनके मुंह ढके हुए थे। इसके बाद बदमाश वहां से भाग गए थे। चंडीगढ़ के जिस इलाके में धमाके हुए वो पॉश एरिया बताया जाता है। इनके पास ही सब्जी मंडी लगती है। कई केंद्रीय संस्थान भी नजदीक बताए जाते हैं। पुलिस लाइन और सेक्टर 26 का थाना भी वहीं पास में ही पड़ता है। जिसके बाद आरोपियों के 3 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। पहली में एक युवक क्लब के बाहर बम फेंकता दिखाई दे रहा था। इसके बाद दोनों आरोपी मोहाली में आयशर लाइट पॉइंट से पहले मॉल के सीसीटीवी में कैद हुए थे। वहीं तीसरी फुटेज आयशर लाइट पॉइंट के सामने आई थी। इसमें बाइक सवार बहुत तेजी से निकल रहे थे। उन्होंने हेलमेट पहन रखा हुआ था और शॉल भी ओढ़ रखा था। इसके बाद आरोपी दप्पर टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुए थे। इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को एक फोन कॉल के बारे में मालूम चला था, जिसमें कहा गया था कि ये कॉल लॉरेंस के करीबी गैंगस्टर काली शूटर के गुर्गे ने की थी। इस बातचीत के दौरान काली का गुर्गा एक क्लब संचालक से बहस कर रहा था। दोनों ने आपस में गाली गलौज और मारपीट की धमकियां दी थी। इसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर काली के कनेक्शन का पता लगाने के लिए भी पूछताछ की थी। फिलहाल पकड़े गए दोनों बदमाशों से अब चंडीगढ़ पुलिस पूछताछ कर रही है।